सदियों पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक बिजनेसमैन था जो बहुत अधिक कर्ज में था। उसका बैंकर जो एक बूढ़ा सा व्यक्ति था उस बिजनेसमैन की सुंदर सी बेटी से शादी करने की इच्छा रखता था। बैंकर ने बिजनेसमैन के उस कर्ज को माफ करने के लिए एक सौदा करने का फैसला किया, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। बिजनेसमैन को कर्ज मुक्त होने के लिए अपनी बेटी की शादी बैंकर से करानी होगी। बिजनेसमैन इस कंडीशन को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। बैंकर ने कहा कि वह दो छोटे पत्थरों को एक थैले में डालेगा, उनमें से एक सफ़ेद और दूसरा काला होगा, और उसकी बेटी को आंख बंद करके उस बैग में से एक पत्थर को चुनना होगा। अगर वो काला पत्थर चुनती है तो बिजनेसमैन का कर्ज उतर जाएगा और उसकी बेटी को बैंकर से शादी करनी होगी, लेकिन अगर उसने सफ़ेद पत्थर चुना तो उसकी बेटी को उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी और बिजनेसमैन का कर्ज उतर जाएगा। उसके बाद बाहर पत्थर से भरे रास्ते में खड़े होकर बैंकर ने दो छोटे पत्थरों को उठाया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बिजनेसमैन की बेटी उसे देख रही है। और उसने देखा कि बैंकर ने दो काले पत्थर उठाए और बैग में रख दिए। जब बेटी का बैग से पत्थर चुनने का समय आया तो उसे लगा कि उसके पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता मना कर दे, दूसरा रास्ता दोनों पत्थरों को बाहर निकालकर बैंकर को एक्सपोज कर दे, और तीसरा रास्ता एक पत्थर उठाकर अपने पिता को कर्ज से मुक्त करा के खुद का बलिदान कर दे। उसने बैग से एक पत्थर उठाया और तुरंत गलती से पास ही में पड़े कुछ पानी में गिरा दिया जहां सभी लोग खड़े थे। उसने बैंकर से कहा, मुझे माफ़ करें, गलती से पत्थर पानी में गिर गया। फिर उसने कहा, अगर हम बैग में देखें कि वहाँ किस रंग का पत्थर है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस रंग का पत्थर चुना था। बेशक बचा हुआ पत्थर काला था। क्योंकि बैंकर नहीं चाहता था कि उसके धोखे का सभी को पता चले, इसलिए उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि बिजनेसमैन की बेटी ने जो पत्थर गिराया था वो सफ़ेद था। उसने बिजनेसमैन का कर्ज माफ़ कर दिया और बेटी को भी उस बैंकर से शादी नहीं करनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ सकता है।